नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, युद्ध स्थल में भीमसेन के द्वारा जब कौरव सेनाएं भगा दी गईं, तब दुर्योधन, शकुनी, विजयी वीरों में श्रेष्ठ कर्ण, मेरे अन्य योद्धा कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा अथवा दुशासन ने क्या कहा? मैं पांडुनंदन भीमसेन का पराक्रम बड़ा अद्भुत मानता हूँ कि उसने अकेले ही समरांगण में मेरे समस्त योद्धाओं के साथ युद्ध किया। शत्रुसूदन राधा पुत्र कर्ण ने भी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार सारा कार्य किया। संजय, वही समस्त कौरव योद्धाओं का कल्याणकारी आश्रय, कवच के समान संरक्षक, प्रतिष्ठा और जीवन की आशा था। अमित तेजस्वी कुंती पुत्र भीमसेन के द्वारा अपनी सेना को भगाई गई देख अधिरथ और राधा के पुत्र कर्ण ने युद्ध में कौन सा पराक्रम किया? मेरे पुत्रों अथवा महारथी दुर्धर्ष नरेशों ने क्या किया? संजय, वो सब वृत्तांत मुझे बताओ, क्योंकि तुम कथा कहने में कुशल हो। संजय ने कहा, महाराज, प्रतापी सूत पुत्र ने अपराह्न काल में भीमसेन के देखते देखते समस्त सोमकों का संहार कर डाला। इसी प्रकार भीमसेन ने भी कौरवों की अत्यंत बलवती सेना को मार गिराया। बुद्धिमान भीमसेन के द्वारा कौरव सेना को भगाई जाती देख रथी कर्ण ने सारथी शल्य से कहा, मुझे पांचालों की ओर ले चलो। तब महाबली मद्रराज शल्य ने महान वेगशाली श्वेत अश्वों को चेदी, पांचाल और करुषों की ओर हाँक दिया। शत्रु सेना को पीड़ित करने वाले शल्य ने उस विशाल सेना में प्रवेश करके जहां सेनापति की इच्छा हुई, वहीं बड़े हर्ष के साथ अश्वों को रोक दिया। प्रजानाथ, व्याघ्र चर्म से आच्छादित और मेघ गर्जन के समान गंभीर घोष करने वाले उस रथ को देखकर पांडव तथा पांचाल सैनिक त्रस्त हो उठे। तदनंतर उस महायुद्ध में फटते हुए पर्वत और गरजते हुए मेघ के समान उसके रथ का गंभीर घोष प्रकट हुआ। तत्पश्चात कर्ण ने कान तक खींचकर छोड़े गए सैकड़ों तीखे बाणों द्वारा पांडव सेना के सैकड़ों और सहस्रों वीरों का संहार कर डाला। संग्राम में ऐसा पराक्रम प्रकट करने वाले उस अपराजित वीर को महाधनुधर पांडव महारथियों ने चारों ओर से घेर लिया। शिखंडी, भीमसेन, द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न, नकुल, सहदेव, द्रौपदी के पांचों पुत्र और सात्विकी ने अपने बाणों की वर्षा द्वारा राधा पुत्र कर्ण को मार डालने की इच्छा से उसे सब ओर से घेर लिया। उस समय सात्विकी ने 20 पैने बाणों द्वारा कर्ण के गले की हंसली पर प्रहार किया। शिखंडी ने 25, धृष्टद्युम्न ने 7, द्रौपदी के पुत्रों ने 64, सहदेव ने 7 और नकुल ने 100 बाणों द्वारा कर्ण को आहत कर दिया। तदनंतर महाबली भीमसेन ने समरभूमि में कुपित हो राधा पुत्र कर्ण के गले की हंसली पर झुकी हुई गांठ वाले 90 बाणों का प्रहार किया। तब अधिरथ पुत्र महाबली कर्ण ने हंसकर अपने उत्तम धनुष की टंकार की और उन सब को पीड़ा देते हुए उन पर पैने बाणों का प्रहार आरंभ किया। भरतश्रेष्ठ, राधा पुत्र कर्ण ने 5-5 बाणों से उन सबको बींध दिया। फिर सात्विकी का ध्वज और धनुष काटकर उसकी छाती में 9 बाणों का प्रहार किया। आर्य, तदनंतर क्रोध में भरे हुए कर्ण ने भीमसेन को 30 बाणों से बींधकर एक भल्ल से सहदेव की ध्वजा काट डाली। इतना ही नहीं, शत्रुओं को संताप देने वाले कर्ण ने 3 बाणों से सहदेव के सारथी को भी मार डाला और पलक मारते मारते द्रौपदी के पुत्रों को रथहीन कर दिया। भरतश्रेष्ठ, ये अद्भुत सा कार्य हुआ। उसने झुकी हुई गांठ वाले बाणों से उन समस्त वीरों को युद्ध से विमुख करके पांचाल वीरों और चेदी देशीय महारथियों को मारना आरंभ किया। प्रजानाथ, समर में वध्य होते हुए भी चेदी और मत्स्य देश के वीरों ने एकमात्र कर्ण पर धावा करके उसे बाण समूहों से ढक दिया। महारथी सूत पुत्र ने पैने बाणों से उन सबको आहत कर दिया। प्रजानाथ, समर में मारे जाते हुए चेदी और मत्स्य देश के वीर सिंह से डरे हुए मृगों के समान रणभूमि में कर्ण से भयभीत हो भागने लगे। भारत,
महाराज, ये अद्भुत पराक्रम मैंने अपनी आंखों देखा था कि अकेले प्रतापी सूतपुत्र ने सम्रांगण में पूरी शक्ति लगाकर प्रयत्न पूर्वक युद्ध करने वाले पांडव पक्षीय धनुर्धर वीरों को अपने बाणों द्वारा रणभूमि में आगे बढ़ने से रोक दिया। भरतनंदन वहां महामनस्वी कर्ण की शीघ्रता देखकर चारणों सहित सिद्धगण और संपूर्ण देवता बहुत संतुष्ट हुए। धृतराष्ट्र के महाधनुर्धर पुत्र संपूर्ण धनुर्धरों तथा रथियों में श्रेष्ठ नरोत्तम कर्ण की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। महाराज, जैसे ग्रीष्म ऋतु में अत्यंत प्रज्वलित हुई अग्नि सूखे काष्ठ एवं घास फूस को जला डालती है, उसी प्रकार कर्ण शत्रु सेना को दग्ध करने लगा। कर्ण के द्वारा मारे जाते हुए पांडव सैनिक उस महारथी वीर को देखते ही भयभीत हो जहां तहां से भागने लगे। कर्ण के धनुष से छूटे हुए तीखे बाणों द्वारा मारे जाने वाले पांचालों का महान आर्तनाद उस महासमर में गूंजने लगा। उस घोर शब्द से पांचालों की विशाल सेना भयभीत हो उठी। शत्रुओं के सभी सैनिक रणभूमि में एकमात्र कर्ण को ही सर्वश्रेष्ठ योद्धा मानने लगे। शत्रुसूदन राधा पुत्र ने पुनः वहां अद्भुत पराक्रम प्रकट किया, जिससे समस्त पांडव योद्धा उसकी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सके। जैसे जल का महान प्रवाह किसी ऊंचे पर्वत से टकराकर कई धाराओं में बट जाता है, उसी प्रकार पांडव सेना कर्ण के पास पहुंचकर तितर बितर हो जाती थी। राजन, सम्रांगण में धूम रहित अग्नि के समान प्रज्वलित होने वाला महाबाहु कर्ण पांडवों की विशाल सेना को दग्ध करता हुआ भी स्थिर भाव से खड़ा रहा। महाराज, वीर कर्ण ने बाणों द्वारा पांडव पक्ष के वीरों के मस्तक, कुंडल सहित कान तथा भुजाएं शीघ्रता पूर्वक काट डाली। राजन, योद्धाओं के व्रत का पालन करने वाले कर्ण ने हस्तिदंत की बनी हुई मूठ वाले खड़गों, ध्वजों, शक्तियों, अश्वों, गजों, नाना प्रकार के रथों, पताकाओं, व्यजनों, धुरों, जुओं, जोतों और भांति भांति के पहियों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। भारत, वहां कर्ण द्वारा मारे गए गजों और अश्वों की लाशों से पृथ्वी पर चलना असंभव हो गया। रक्त और मांस की कीच जम गई। मृत अश्वों, पैदलों, रथों और गजों के पट जाने के कारण वहां की ऊंची नीची भूमि का कुछ पता नहीं चलता था। कर्ण का अस्त्र जब वेग पूर्वक बढ़ने लगा तो वहां बाणों से घोर अंधकार छा गया। उसमें अपने और शत्रु पक्ष के योद्धा परस्पर पहचाने नहीं जाते थे। महाराज, राधा पुत्र के धनुष से छूटे हुए स्वर्ण भूषित बाणों द्वारा समस्त पांडव महारथी आच्छादित हो गए। महाराज, समर भूमि में प्रयत्न पूर्वक युद्ध करने वाले पांडव पक्ष के महारथी राधा पुत्र कर्ण के द्वारा बारंबार भागने को विवश कर दिए जाते थे। जैसे वन में कुपित हुआ सिंह मृग समूहों को खदेड़ता रहता है, उसी प्रकार शत्रु पक्ष के पांचाल महारथियों को भगाता हुआ महायशस्वी कर्ण सम्रांगण में समस्त योद्धाओं को त्रास देने लगा। जैसे भेड़िया पशु समूहों को भयभीत करके भगा देता है, उसी प्रकार कर्ण ने पांडव सेना को खदेड़ दिया। पांडव सेना को युद्ध से विमुख हुई देख आपके महाधनुर्धर पुत्र भीषण गर्जना करते हुए वहां आ पहुंचे। राजेंद्र, उस समय दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह हर्ष में भरकर सब ओर नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बजवाने लगा। उस समय वहां भगे हुए महाधनुर्धर नरश्रेष्ठ पांचाल मृत्यु को ही युद्ध से लौटने की अवधि निश्चित करके पुनः सूतपुत्र कर्ण से जूझने के लिए लौट आए। महाराज, शत्रुओं को संताप देने वाला पुरुष श्रेष्ठ राधा पुत्र कर्ण उन लौटे हुए शूरवीरों को रणभूमि में बारंबार भगा देता था। भरतनंदन, कर्ण ने वहां बाणों द्वारा 20 पांचाल रथियों और 100 से भी अधिक चेदी देशीय योद्धाओं को क्रोधपूर्वक मार डाला। भारत, उसने रथ की बैठकें सूनी कर दी, अश्वों की पीठें खाली कर दी, गजों के पीठों और कंधों पर कोई मनुष्य नहीं रहने दिया और पैदलों को भी मार भगाया। इस प्रकार शत्रुओं को तपाने वाला कर्ण मध्याह्न काल के सूर्य की भांति तप रहा था। उस समय उसकी ओर देखना कठिन हो गया था। शूरवीर सूतपुत्र का शरीर काल और अंतक के समान सुशोभित हो रहा था। महाराज, इस प्रकार शत्रुसूदन महाधनुर्धर कर्ण शत्रु पक्ष के पैदलों, अश्वों, रथों और गजों का संहार करके अविचल भाव से खड़ा रहा। जैसे समस्त प्राणियों का संहार करके काल खड़ा हो, उसी प्रकार महाबली महारथी कर्ण सोमकों का विनाश करके युद्ध भूमि में अकेला ही डटा रहा।
वहां हम लोगों ने पांचाल वीरों का यह अद्भुत पराक्रम देखा कि वे मारे जाने पर भी युद्ध के मुहाने पर कर्ण को छोड़कर पीछे नहीं हटे। राजा दुर्योधन, दुशासन, शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और महाबली शकुनी ने भी पांडव सेना के सहस्रों वीरों का संहार कर डाला। राजन, अब तक कर्ण के 2 ही सत्य पराक्रमी पुत्र शेष रह गए थे। वे दोनों भाई क्रोधपूर्वक इधर उधर से पांडव सेना का विनाश कर रहे थे। इस प्रकार वहां महान संहारकारी एवं क्रूरतापूर्ण भारी युद्ध हुआ। उसी प्रकार पांडव वीर धृष्टद्युम्न, शिखंडी और द्रौपदी के 5 पुत्र आदि ने भी कुपित होकर आपकी सेना का संहार किया। इस प्रकार कर्ण को पाकर जहां तहां पांडव योद्धाओं का संहार हुआ और महाबली भीमसेन को पाकर रणभूमि में आपके योद्धाओं का भी महाराज धृतराष्ट्र महान विनाश हुआ। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।